वहीं कल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन करने पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हैं। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए जरा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब। इमरान साहब, कल जो राहुल गांधी ने एमपी में बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एक फोन पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, आप कैसे उस बयान को देखिए, सही तो है। अब सीडीएस भी जब ये बात कह रहे हो कि 8 घंटे के अंदर हमने सरेंडर करा दिया तो हम तो पीओके पर कब्जा कर लेते। तो जो सीडीएस कह रहे हैं उसी बात को तो राहुल जी कह रहे हैं कि जब हमें पीओके पर कब्जा करना था आपने 1 मिनट के अंदर अमेरिका से बटन दबते ही सरेंडर करा, सीज फायर करा दिया। अब सीज फायर हो गया, अब हमारा तो पीओके छूट गया ना। 1971 की तरह पराक्रम दिखाते कि बांग्लादेश के 2 हिस्से करते, निक्सन उधर से बोलते रहे, इंदिरा जी ने कहा नहीं मैं नहीं सुनूंगी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये काम करने का था। बीजेपी के नेता संबित पात्रा राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का पेड एजेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो उनकी भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जिन्ना को किसने बताया था? सेक्युलर जिन्ना की मज़ार पे कौन चादर चढ़ा के आया था? बिना बुलाए पाकिस्तान कौन गया था? और जब आक्रामक पाकिस्तान पर होना चाहिए, आप आक्रामक करवाए राहुल गांधी के ऊपर। राहुल जी तो सच बोल रहे हैं, सच का सामना कीजिए, हिम्मत के साथ जवाब दीजिए ना कि पीओके पर कब्जा करना था। पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब बोल रहे थे कि हम पीओके लेकर के रहेंगे, तो जब लेने का नंबर आया तो तब आपने सरेंडर कर दिया एकदम। इसके साथ साथ शहजाद पूनावाला इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की और उन्हीं की पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, चाहे सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, उन्होंने डिनाई किया है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की। देखिए, वो तो बाहर वो भाषा बोल रहे हैं जो बाहर सरकार बुलवा रही है। हम बात देश के अंदर कर रहे हैं। देश में जो बात सच्चाई है वो सच्चाई बता रहे हैं। बाहर हम ये नहीं दिखाएंगे कि हम झगड़ रहे हैं आपस में। सेना का अपमान भी बताया संबित पात्रा ने कि ये तो सेना का ऑपरेशन था। अगर सरेंडर वाली बात का जिक्र किया तो सेना का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। सबसे बड़ा अपमान तो आपने किया सेना का। सीडीएस का बयान खुद अपने आप में महसूस बता रहा है। सेना ने पूरे शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ जब लक्ष्य को हासिल करने के नजदीक पहुंच गए तो आपने वापस कर दिया, सीज फायर कर दिया। तो आपने अपमान किया सेना का, सेना के शौर्य का अपमान किया आपने। इमरान साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि कल जो एक इंडिया गठबंधन की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक भी हुई जिसके बाद 16 से 17 दलों ने एक चिट्ठी लिखी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। हाँ, आप इमरजेंसी पे तो विशेष सत्र बुलाएंगे, लेकिन इतने गंभीर विषय के ऊपर पूरी दुनिया में आप डेलीगेशन भेजेंगे लेकिन पार्लियामेंट को नहीं बताएंगे। तो ये तो आपके ऊपर खुद सवाल खड़ा हो रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।